पीएम मोदी ने आज बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बजट पर विस्तार से बातचीत करते हुए इसके फायदे गिनाए। पीएम ने कहा कि बजट 2022 से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाया जाएगा। पीएम ने कहा कि भारत का आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ इसकी नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण करना भी जरूरी है। की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है कि जीडीपी 1,00,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसे लेकर पीएम ने संसद के केंद्रीय कक्ष से बजट का विश्लेषण कर राष्ट्र को जानकारी दी। वहीं जमशेदपुर में बीजेपी कार्यालय में भाजपाइयों ने पीएम के अभिभाषण को सुना, जिस पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश का इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट है। देश भर में देश के 1,800 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय बजट को लेकर उनका भाषण हो रहा है। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि कल केंद्र सरकार की ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने का, खुशहाल भारत बनाने का नींव रखेगा। कृषि के क्षेत्र में आय दुगुनी करने के लिए जहां एक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है, सिंचाई को बढ़ावा देने की बात है, एमएसपी बढ़ाए गए हैं ताकि किसान खुशहाल होगा, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। वहीं 5 साल में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी राजेश के हमारे साथ लाइव जुड़े। राजेश, जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट देश के आधुनिकीकरण के लिए है, देश आधुनिक भारत के लिए ये बजट है, और उसके बाद फिर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी के विधायक, सांसद, बीजेपी के नेता इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह बजट देश हित में है। देखिए, ऑब्वियसली है कि बीजेपी चूंकि सत्ता में उसकी सरकार है तो हर काम को सराहेगी और यही कुछ हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बजट पेश किया गया कल संसद में, और वह बजट में क्या क्या मुख्य प्रावधान है उसको लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बारीकी से प्रधानमंत्री ने समझाया, और जो
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसका क्या एजेंडा है, क्या उसके स्वरूप हैं, क्या उसका रोड मैप है, इकोनॉमिक रोड मैप है जो 2022 और 23 के लिए भारत सरकार चाहती है, देश का विकास किस ओर हो। तो उन सब चीज़ों का इन्होंने विश्लेषण किया, उसके बारे में बताया और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से उनकी अपेक्षा है कि ये जितने भी प्रावधान किए गए हैं बजट में और उसको लेकर वो गांव-गांव में जाएं और लोगों को बताएं कि इस बार के आम बजट में ये प्रावधान है। तो खासतौर पर देखें कि किसानों के लिए जो इन लोगों ने कहा है, जो प्रावधान किए हैं उस पर इन लोगों का फोकस था। हमारी बात हुई रघुवर दास से, उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री इस बार जो बजट में प्रावधान किए गए हैं वह काबिले तारीफ है। इसके अलावा भूमि जो बेघर लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उन लोगों को आवास देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। युवा बेरोजगार जो है उनके लिए नौकरियों के अवसर भी इस बजट में रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो कई अच्छे इसमें प्रपोजल्स हैं बजट में। क्योंकि बजट है, अभी इस पर चर्चा होगी और इसमें कई चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ घटेंगी। तो जब फाइनली ये बजट पारित होगा तब देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या है। लेकिन जो अभी जो पेश हुआ है उसमें तमाम प्रावधान हमने रघुवर दास से ये पूछा भी कि जो सैलरीड क्लास है यानी वेतनभोगी लोग जो हैं उन्हें तो काफ़ी निराशा हाथ लगी। वो टैक्स स्लैब में छूट की मांग कर रहे थे लेकिन यह आशा उनकी पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि देश चूँकि आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहा है और हमें विश्व में इसे आगे बढ़ाना है, इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो कई चीज़ें ऐसी होती कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं, कुछ राहत नहीं दे सकते, लेकिन बड़ा वर्ग है किसानों का, युवाओं का और आईटी वगैरह के क्षेत्र में ढेर सारे काम होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में वहाँ आईटी के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में जो सुविधाएं मिलेंगी उससे गरीबों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जो पैसे लेन देन होते हैं जिसमें अक्सर गरीब थोड़े अशिक्षित लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं, ठगा जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए अब डिजिटल माध्यम से उनके पास गांव में भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो पार्टी के नेता है बाबूलाल मरांडी है या फिर रघुवर दास हैं जो यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम देख रहे थे, इन लोगों ने बजट को सराहा और बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में ये बजट कितना भारतवासियों के लिए बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो इस बजट को सराह रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।